हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, अपने ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है और अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं आपको दिखा रही हूँ अपने बहुत ही प्यारे से पशु। तो आप सब कैसे हो। हम लोग यहाँ पे ठीक हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि आज है 13 तारीख और 13 तारीख को हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड आई है कि उनकी मैरिज एनिवर्सरी है। तो ये उर्मिल शर्मा है और ये जीरकपुर से हैं। तो उनको मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक बधाई हो। तो आज इनका भी हैप्पी बर्थडे होगा, तो उनको हैप्पी बर्थडे मैं विश कर रही हूँ। और हमारे एक सब्सक्राइबर थे निशु शर्मा जी, उनकी बेटी का बर्थडे हो गया है और इनका कहना है कि 11 अक्टूबर को उनका और उनकी बेटी का बर्थडे सेम डे में ही होता है। तो 11 अक्टूबर तो चला गया, लेकिन फिर भी उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मेंशन करें ज़रूर। तो उसके बाद हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हैं, सरिता कुमारी, मन्नू बाला, रेणुका ठाकुर, सरोज जी, सुनी कुमारी, कुमार रविंद्र। तो एक और सब्सक्राइबर का बर्थडे है आज, अखिल का। तो अखिल को भी हैप्पी बर्थडे। तो अपने ब्लॉग की शुरुआत में ही मैंने सभी को जिन जिन का बर्थडे था उनको बर्थडे की बधाइयाँ दे दी है। और आप लोगों को पता है कि आजकल हम लोग खेतों में ज़्यादा रहते हैं, तो खेतों में ही आजकल हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि आज हमारे खेतों का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। परौंठे नाल मजा आई गया। इनका 8:30 बजे आए थे ना, परौंठे पकांदे प्या कर ले हैं दे लगाए परौंठे। लौंग छिले, खोटे छिले, फिर कद्दूकस कीते, तां बने परौंठे। चल बोलती हूँ बांदरा दे किलो खाना भाई, बनाइए दूँगा मैं। किसके निकते भी थे, काल थे ना थोड़े बहुत। तो कुछ ही क्लिप्स रह गए थे जो परिदेव आपके लिए लेके आए थे। उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाए थे, तो मैंने सोचा कि ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो ये है मंडी का सुंदर सा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा, अल्टीमेट सा। तो कोई भी सब्सक्राइबर अगर हमारे यहाँ से हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो पतिदेव गए थे किसी काम से मंडी, और हमारे एक सब्सक्राइबर बार बार पूछ रहे थे कि किसी चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ क्या है वो मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो चलिए सबसे पहले मंडी ही घूम लेते हैं। तो ये मंडी के पास ITI थी और ये है मंडी में बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, इंदिरा मार्केट। तो ये है इंदिरा मार्केट, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपने चीज़ें खरीदनी होगी। तो मंडी क्यों गए थे वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। वो गए थे ट्रैक्टर का कुछ सामान लाने। तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ये भी पूछ रहे थे कि इस ट्रैक्टर का प्राइस वगैरह क्या है और चलाने में ये कैसा होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चलाने में बहुत आसान होता है। जैसे कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैंने इसको चलाया भी था। तो ये ट्रैक्टर हम लोग सुंदरनगर से लेके आए थे। तो सुंदरनगर में एक बहुत बड़ी शॉप थी, तो वहाँ से ही हम लेके आए थे। तो अगर आपने किसी ने लेना है तो छोटे भी मिल जाएंगे और बड़े भी मिल जाएंगे, जितना आपको चाहिए।
तो एक बार मैं नज़दीक से ही आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के ट्रैक्टर वगैरह हैं। तो ये हैं वो ट्रैक्टर जो कि बहुत अच्छे चलते हैं और अपनी खेतों को जोतने के लिए अच्छे ही हैं। तो ये हमें पड़ा हुआ था 51,000 का। ये बड़ा ट्रैक्टर है और अगर आपने इससे छोटा लेना है, जितना हमारे पास दूसरा भी है, तो उतना भी मिल जाता है और उससे छोटा भी मिल जाता है। तो ये है पूरी शॉप यहाँ पे सुंदरनगर में। अगर कोई यहाँ से है तो हमें बताइएगा ज़रूर। तो यहीं से हम ये ट्रैक्टर लेके आए थे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, फिर आप बाद में ये ना कहो कि हमें बताया नहीं। तो हमारे सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइबर की डिमांड को पूरा करना भी पड़ता है। तो यहाँ पे ये सुबह का कुछ क्लिप्स था जब हम लोग अपने खेतों को बीज रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे खेतों में खाद वगैरह डाल दी है, अब बीज भी लगा दिया है। और ये है वो ट्रैक्टर। तो आज से हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। अब हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आएंगे। तो इस तरह से ये चलता है खेतों में, बिल्कुल आसान है चलाने में भी। तो बच्चे भी यहाँ पे देख लीजिए आप, इस तरह से ये खेत जोत रहे हैं। तो कई लोगों के अभी धान नहीं पके हुए हैं पूरी तरह से, तो कहीं कहीं अभी फसल रह गई है और कईयों ने अपने खेत पूरे तरीके से बीज लिए हैं। तो इन खेतों में जो है अच्छा बीज लगाना पड़ता है, तभी अच्छी फसल ये देते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमने किस तरह का बीज लगाया हुआ है। तो ये है हमारा बीज। तो इस तरह से पूरी तरह खेतों को बीजना पड़ता है, तभी मेहनत का फल मिलता है आगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में हम ये लेके आए थे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम कुछ नया लेके आएंगे। और जो भी सब्सक्राइबर हमारे यहाँ से है तो हमें प्लीज़ बताइए, मंडी सुंदरनगर से।